अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नज़र एंजॉय करेंगे मशहूर से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 है और कराची कंपनी का इलाका है। आज 4 नवंबर 2022 और बहुत ही खूबसूरत तरीन जुम्मतुल मुबारक की ये नाइट के मनाज़र हैं। इस्लामाबाद के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो फ़िल वक्त रुकी हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि बीच में से 1 से 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो हवाएँ हैं वो कहीं ना कहीं बाकायदा तौर पर असर अंदाज कर रही हैं। जैसे कि जियो वेदर की जानिब से पेश गोई की गई थी, महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेश गोई की गई थी और दीगर भी जो पेजेज़ हैं वहाँ पर बिल्कुल आपको मौसमों के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह किया जाता है। लेकिन जियो वेदर ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया था कि 4 नवंबर से लेकर और कहीं ना कहीं 9 या 10 नवंबर के दौरान मगरबी हवाओं के सिस्टम की ज़्यादा जो खूबसूरती है या यूँ कह लें कि ज़्यादा शिद्दत के साथ ये जो स्पेल है ये कहीं ना कहीं नुमाया तौर पे नज़र आ सकता है। और पाकिस्तान के जितने भी बलाई इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर अच्छी जो बर्फ़बारी है वो मुतवक्को की जा रही है। लेकिन हमने लास्ट 2 दिन में भी देखा है कि बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो कलाम वैली पे डेली की बुनियाद पर असर अंदाज कर रही थी। लेकिन इस वक्त भी कलाम वैली में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर रहा है। और साथ में सेम टाइम में सवात वैली, चित्राल वैली, मालम जब्बा, सवात कलाम, नहरान कागान वैली के भी मुख्तलिफ इलाका जात में ये स्पेल नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन आज रात मज़ीद अच्छी जो बर्फ़बारी का जो सिलसिला है पाकिस्तान के तमाम बलाई इलाका जात पर असरअंदाज करेगा। इंक्लूड जन्नत नज़ीर कश्मीर वैली के भी जो इलाका जात है जैसे कि रत्ती गली है, नीलम वैली और उसके गर्दनवा के इलाका जात है, यहाँ भी आज रात बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो असरअंदाज कर सकता है। और कल हफ्ता और एतवार इन 2 दिनों के दौरान मज़ीद अच्छी जो बर्फ़बारी है वो कहीं की मुतवक्को की जा रही है। लेकिन ये जो स्पेल है इसके हवाले से पहले भी हमने आगाह किया था कि ये मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिद्दत का या ताकतवर स्पेल इसे हम कहेंगे, इसलिए कि स्पेल की जो खूबसूरती है हमें बलूचिस्तान में भी नज़र आ रही है और साथ में बलूचिस्तान, ज़ियारत, चमन, उसके गिरदोनवा के जो इलाका जाते हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह मौसम सरमा की फ़र्स्ट जो स्नोफॉल है या ज़ियारत में सेकंड स्नोफॉल भी कह सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट स्नोफॉल जो है ऑलमोस्ट फ़र्स्ट जो स्नोफॉल है वो कहीं कि नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकती है। और ज़ियारत और उसके गर्दनवा के जो इलाका जाते हैं हफ्ते की रात से ये जो स्पेल है ये नुमाया तौर पर एक्टिव हो जाएगा और 5 तारीख को अच्छी जो बर्फ़बारी है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन मलका कोसार मरी, नथिया गली, गलियात, अयूबिया, ठंडियानी के जो इलाका जात है ये जो सतह समंदर से 7,500, 8,000, 9,000 या 9,500 फुट के बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि एतवार की रात से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं कि नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है, या हफ्ते की रात से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं कि नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। यानी कि हमें इस स्पेल की जो खूबसूरती है वो इसी किस्म की नज़र आ रही है। एक तो आज रात यानी कि 12 बजे के बाद भी हफ्ता शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट कल रात की मैं बात कर रहा हूँ कि मलका कोसार मरी में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं कि नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। इसलिए कि सबसे पहले रेन होगी, फिर फ्रीजिंग रेन होगी और फिर दर्जा हरारत जो है वो जब 0.2 सेंटीग्रेड पे मलका कोसार मरी का जाएगा तो उस दौरान अगर बारिश का सिलसिला असरअंदाज करता है तो बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो कहीं कि नुमाया तौर पे हमें नज़र आ सकती है। साथ में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, हज़ारा डिवीजन, पंजाब के कुछ मशरक़ी वस्ती, कुछ जनूबी पट्टी पर आप ये कह लें कि अच्छे क्लाउड बनेंगे, सूरज बादलों की आँख मचोली नज़र आएगी और इन तमाम इलाका जात में बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं कि नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद तो की जा रही है कि आज रात यानी कि 2 या 3 बजे का टाइम होगा, या ये भी मुमकिन है कि सुबह 7-8 बजे बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं कि मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद की मुकम्मल तौर पे ज़ीनत बन सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो बलाई इलाका जाता है वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें कहीं ना कहीं नुमाया तौर पे कमी वाक़या हो रही है। लेकिन हालिया जो स्पेल अभी इस वक्त असरअंदाज कर रहा है इसी स्पेल के ज़ेर असर इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के जितने भी इलाका जात हैं, जितने भी सूबे हैं, इन तमाम इलाका जात के दर्जा हरारत डाउन होंगे और मौसम सरमा का मुकम्मल तौर पे आगाज़ हो जाएगा। जिन इलाका जात में अभी यानी कि पंखे चलते हैं या कुछ सीन्स यानी कि मौसम गर्मा के हिसाब से चल रहे हैं तो इन तमाम इलाका जात में भी मौसम सरमा के हिसाब से जिसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो कहीं कि हमें आगे नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।